तो क्या है खास में सबसे पहली खबर रहेगी कौमी शाहराह पर सियासत अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। साथ ही साथ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने, जो कि साबिक सीएम भी हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर मकामी लोगों में और साथ ही साथ जो यात्री हैं, अमरनाथ यात्री हैं, उनके बीच दूरियां बढ़ी है। दूसरी खबर आपको बताएं, असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया है। असल में गवर्नर ने कहा है और गवर्नर को शुक्रिया अदा किया गया जिस तरह से सहूलतें अब उनको दी किया है। असल में गवर्नर ने कहा है और गवर्नर को शुक्रिया अदा किया गया जिस तरह से सहूलतें अब उनको दी जाएंगी असातिज़ा को। उसको लेकर जो असातिज़ा थे जो काफ़ी वक्त से मायूस चल रहे थे, अपनी मांगों को लेकर मुतालबा कर रहे थे, अब उसमें एक सिमत में जो सरकार है, जो गवर्नर है, वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने अब कुछ पॉजिटिव इशारे दिए हैं, जिसके बाद असातिज़ा जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नर सत्यपाल मलिक को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तीसरी खबर आपको बताएं, पानी की किल्लत बनी हुई है मुसीबत। गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हुए हैं। कई जगहों पर पानी की किल्लत का सामना जो है मकामी लोगों को करना पड़ रहा है और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि गंदा पानी पीने के लिए मकामी लोग मजबूर हो गए हैं। चौथी खबर आपको बताएं, गिलगिट में एक शख्स डूब गया है। गुरेज में उसकी लाश बरामद की गई है। गिलगिट में एक शख्स डूब गया है जिसके बाद उसकी मौत हो गई है और गुरेज से उसकी लाश को बरामद किया गया है। पांचवी खबर आपको बताएं, ब्रिज की गैर मौजूदगी ने ली है जान। पट्टन में नाले में डूबी मासूम। तो ये सारी खबरें आपको तफसील से बताएंगे हमारे नुमाइंदे। सैयद तजम्मुल के पास आपको लिए चलते हैं। सभी जो 5 खबरें हमने आपको बताई वो तफसील से आपको सैयद तजम्मुल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिफान। नाजरीन, श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त सैयद तजम्मुल अपनी पूरी टीम के हमरा आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, आज की 5 अहम खबरें श्रीनगर और वादी के दूसरे अजला में क्या कुछ खास हैं उस पर मुफस्सल जायज़ा लेंगे और इसी के साथ कौमी शाहराह का हाल, मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी, मकामी अखबारात में आज की अहम सुर्खियाँ, ये सब। लेकिन पहले अहम तरीन खबर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मुस्लिम खातून को ही पहले अमरनाथ यात्रा के गुफा के दर्शन कराए गए। आखिर कौमी शाहराह पर जो इस वक्त पाबंदी आयद कर दी गई है उसके क्या माने निकाले जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अजीम रिवायत में से एक जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा ही है और इससे आम लोगों को कौमी शाहराह पर चलने से, ट्रैफिक को चलने से रोकने की आखिर क्या नौबत आन पड़ी। और नाज़रीन, दूसरी अहम खबर कि जम्मू कश्मीर में टीचर्स फोरम के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीचर्स फोरम के अहदेदारों ने रियासती गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर ये मसाइल पहले हल किए जाते तो शायद नौबत एहतजाज की नहीं आती। नाज़रीन, शहरी श्रीनगर और बाकी इलाकों में पानी की किल्लत का शाखसाना, आम लोग मुश्किलात से दो चार। काउसा में तकरीबन एक हफ्ते में 3 घंटे तक पानी सप्लाई किया जाता है। आखिर इससे ऐसी मजबूरी क्या है और पीएचई डिपार्टमेंट आखिर सोया क्यों है। नाज़रीन, किशन गंगा से ये खबर कि किशन गंगा दरिया से बहने वाले पानी ने गिलगित बल्तिस्तान के एक तालिब इल्म 7 साल कमसिन बच्चे की जान ले ली। लाश पहुंची गुरेज। इंतज़ामिया से मुतालबा, इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुतालबा कि लाश को वापस उस जगह तक पहुंचाया जाए जो लवाकिन का लगातार मुतालबा है। इसी के साथ ज़िला बारामूला के पट्टन इलाके से भी ये दिलदोज़ खबर कि इलाके में पुल न होने की वजह से एक कमसिन बच्ची की जान चली गई। इस पर मुफस्सल जायज़ा लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं नाज़रीन अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा का काफिला रवां दवां है, मौसम ने भी थोड़े से मिजाज में तब्दीली लाई और मौसम बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सियासी मौसम में अभी पारा गिरा नहीं। सियासी लीडरान के बयानात लगातार जारी है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने श्रीनगर में ये इंकशाफ किया और हवाला किया कि पहली मुस्लिम खातून को अमरनाथ यात्रा तक लेके गए थे और उसके बाद शायद ये अमन का पैगाम जाने की कोशिश की गई कि मुसलमान और हिंदुओं का भाईचारा और अजीम रिवायत जो हैं वो बहुत पुरानी है और सदियों पुराने इस भाईचारे को हमें मन तक की अंजाम तक बरकरार रखना होगा। यानी रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो रिवायत हैं उसको जारी रखना होगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह के मुताबिक कौमी शाहराह पर आखिर सिविलियन ट्रैफिक पर पाबंदी लगाने की जवाज़ियत कहाँ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो रियासत के अहदेदारों से भी मिलने की कोशिश करेंगे ताकि इस तरह की जो कोशिश की गई है इसको यहीं पर और रोक दिया जाए। ANC के सीनियर नायब सदर मुज़फ़्फ़र अहमद शाह ने मजीद कहा, पूरे हमारे होटलियर्स, टैक्सी वाले, शिकारा वाले, घोड़े वाले, यहाँ के
यहाँ के जो टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं आपके इस डिसीजन से, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर है उसको भी वही ये बर्दाश्त करना पड़ता है, ये सख्ती जो यहाँ का कश्मीरी बर्दाश्त करता है। और आलम यह है आज लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए आ ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक यहाँ पर यात्रा चल रही है हम लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है वहाँ क्या होगा, और वहाँ तो रास्ते सीधा चलने नहीं दे रहे। सो मेरा मुतालबा गवर्नर से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से कि मेहरबानी करके इस डिसीजन को आप दोबारा देखें। नाज़रीन, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि उनके जो मसाइल थे उन्हें हल करने की जो कोशिश है नज़दीक दिख रही है। उन्हें रियासती गवर्नर इंतजामिया खुसूसन एडवाइज़र खुर्शीद गनाई और डायरेक्टर एजुकेशन के साथ साथ दीगर अहदेदारों और अफसरों का भी शुक्रिया किया। टीचर्स फोरम ने कहा कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा थे और इन अनगिनत मसाइल को हल करने के लिए रियासती सरकार ने जिस तरह से तनदेही से कोशिश की, हम भी क्लासरूम में जाकर बच्चों को इसका वापस सिला देने की कोशिश करी। टीचर्स फोरम के मसाइल गुज़श्ता कई बरसों से पेंडिंग पड़े थे। साबिक सरकार ने भी कई एक मसाइल को हल किया, लेकिन दीगर मसाइल के लिए रियासती गवर्नर इंतजामिया ने जिस अंदाज से और बेबाकी से इनके मसाइल सुने, उन पर हमदर्दाना गौर करने की बेरुखी को दूर किया। साफ लगता है कि आने वाले दिनों में अब टीचर्स फोरम जो है अपने अपने क्लासरूम में इसका सिला तलबा को बेहतर पढ़ाई के तौर पर दे सकते हैं। टीचर्स फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके जो मसाइल थे इसे हल करने में जो गवर्नर इंतजामिया ने दिलचस्पी दिखाई, इससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। 2016 में ये मसला शुरू हुआ, 17 में भी चल रहा था, 18 में भी। 18 में आप बखूबी वाकिफ हो, अक्सर टीचर्स रोड्स पे थे काफ़ी तादाद में। इवन की ईद के दिन भी लोग प्रताप पार्क में, जो 2018 में ईद मनाई गई वो प्रताप पार्क में मनाई गई। लेकिन इस मसले को समझने में कासिर रहे सारे जो हमारे, चाहे ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल एपॉलिटिकल, लेकिन फाइनली गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मसले को समझा और एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो एक हिस्ट्री बन गई। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा, 41,000 लोगों को एकोमोडेट करना और वन टाइम एकोमोडेट करना, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री। ठीक है। नाज़रीन, खबरें और भी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। जी हां, अभी तक की सबसे अहम और ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां हम 5 बड़ी खबरें आप तक ला रहे हैं। लेकिन तीसरी खबर से कबल जम्मू कश्मीर से इंतहाई अहम खबर, अभी तक की टेरर फंडिंग मामले में इंतहाई अहम ब्रेक थ्रू। दुख्तरान मिल्लत की सरबरा सैयद आसिया इंद्राबी के घर को सील कर दिया गया। जी हाँ, श्रीनगर के सोरा इलाके में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर आज बड़ी तादाद में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस की टीम पहुंची और मकान को सरबेमहर कर दिया गया, सील कर दिया गया। आसिया इंद्राबी पहले ही जेल में बंद है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो टेरर फंडिंग और कई एक मामलात में जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आज सुबह टेरर फंडिंग के इस रेड में आसिया इंद्राबी के घर को सील कर दिया गया। आसिया इंद्राबी के शरीक हयात भी सेंट्रल जेल श्रीनगर में उम्र कैद की सजा पर हैं। इसी बीच आसिया इंद्राबी को गवर्नर इंतजामिया के दौरान श्रीनगर से नई दिल्ली मुंतकिल किया था। एनआई ने पूछताछ की थी, कई एक मामलात का इंकशाफ भी हुआ। लेकिन आज सुबह ये ब्रेकिंग खबर सिर्फ और सिर्फ जी सलाम पर आप देख रहे हैं, आसिया इंद्राबी के घर को आज सील कर दिया गया। मामले की तहकीकात के हवाले से, ज़राए के हवाले से खबर है कि आसिया इंद्राबी को जहां एनआई ने पहले ही पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था, उसके बाद आसिया इंद्राबी अभी भी बदस्तूर जेल में, उन्हें सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर दिया गया। उन पर कई एक इल्ज़ामात हैं, लेकिन इल्ज़ामात के बीचों बीच श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह को सील कर दिया गया। इससे कबल आसिया इंद्राबी से कबल शब्बीर अहमद शाह समेत कई हुर्रियत पसंद लीडरान जो हैं एनआई की गिरफ्त में है और उनकी प्रॉपर्टीज को सील किया जा चुका है। आसिया इंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की सरबराह हैं। खवातीन फोरम का ये मरकज रियासत जम्मू कश्मीर में 1989 के बाद लगातार काम कर रहा था, लेकिन जेके अलफ जमात इस्लामी के बैन के बावजूद दुख्तरान मिल्लत जो है अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच वो अपने साथियों समेत अभी भी जेल में, लेकिन उनके घर पर सील कर दिया गया। टेरर फंडिंग मामले में इंतहाई अहम सबूत मिलने के बाद आसिया इंद्राबी की श्रीनगर सोबरा रिहाइशगाह सील कर दी गई। आसिया इंद्राबी इससे कबल कई एक बार पुलिस की गिरफ्त में रही, कई बार गिरफ्तार रही, कई बार एहतजाजी क़यादत करते हुए गिरफ्तार की गई। लेकिन आसिया इंद्राबी के घर को अब सील कर दिया गया। ये पहली बार हुआ कि 87 के मिलिटेंसी के बाद अभी तक की जो भी
मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज आए। NIA ने तहकीकात करी। टेरर फंडिंग मामले में कई अहम सबूत मिलने के बाद सईदा आसिया अंद्राबी के घर को सील कर दिया गया। जी हाँ, इंतहाई अहम खबर। अब ये देखना होगा कि आसिया अंद्राबी के घर को सील करने के बाद जहाँ दूसरी अहम खबर यह भी आ रही है कि मजीद अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर छापामारी हो सकती है और हुर्रियत पसंद क़यादत और उनके लीडरान के घरों पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई का आगाज़ पहले ही शबीर अहमद शाह की जायदाद और उसके बाद मनकोला गैर मनकोला प्रॉपर्टी को कई एक प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया गया, सील कर दिया गया। लेकिन अब आसिया अंद्राबी के घर को आज सील कर दिया गया। खबर आ रही है श्रीनगर के इलाके से कि आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिलत की सरबराह टेरर फंडिंग मामले में आज एक तहकीकात के दौरान कार्रवाई के दौरान उनके घर को सील कर दिया गया। आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि आसिया अंद्राबी के बाद टेरर फंडिंग मामले में जो भी सही और अहम इंकशाफात हुए हैं उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। श्रीनगर से इंतहाई अहम खबर, आसिया अंद्राबी के घर को सील कर दिया गया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के बाद रुख करते हैं श्रीनगर स्टूडियो से अब दीगर अहम खबरों का। नाज़रीन, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जम्मू कश्मीर के काउसा मागाम इलाके में पानी की किल्लत है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। जहां जम्मू कश्मीर को कुदरती आबी ज़खायर का मस्कन कहा जाता है, इसी बीच काउसा के इलाके में मकामी ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर आकर एहतजाज करते नजर आए। उनका एहतजाजी मुजाहरा साफ और साफ पब्लिक हेल्थ इरीगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ था, जिन्होंने काउसा मागाम में पानी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया है। लेकिन चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद के मुताबिक इस इलाके में अभी जो पानी की किल्लत है उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। जम्मू कश्मीर में खासकर ऊपरी इलाकों में मागाम और काउसा के इलाकों में लगातार पानी की किल्लत से आम लोग मुश्किलात से दो चार है। लेकिन पाइपें तब्दील करने का, स्कीमों का फ़ायदा उठाने का सिलसिला अभी तक आवाम की दहलीज तक नहीं पहुंचा। मकामी लोगों की आवाज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये मोकरी ड्रेन मज पे ट्रैक्टर हुंद आब छ मज वसा पत छलान गजे आज छ सो यो त्रियक एमएस छ इन्फेक्शन हटन कोरन आब आब एक तो ने की बेक द इते छ गाड सिद्रावा पतस लाइन इन पेवा करे पतस कसा याते लड़ाई जंग दे वाज पे पेवा दो रोज ताप कराय पतस नेवा यते ये नशन कोन टाइम से trawan त्रेश छन बनाना ऐसे पेवा दरिया बाप खुन गंदा। काउसा मागाम के खवातीन की आवाज़ अपनी मादरी ज़ुबान में कह रही थी, अब जो पानी हमें मिलता है वो इतना गंदा है, उसमें कीड़े मकोड़े निकलते हैं जिससे इन्फेक्शन का ख़तरा लाहक है। उम्मीद की जाती है कि PHE की टीम फौरी तौर पर रवाना होगी। एक तो लैब टेस्ट इस पानी का किया जाएगा जो सप्लाई किया जाए, तो अगर पानी नहीं मिल रहा है उसके वजूहात को ढूंढने की कोशिश करनी होगी। नाज़रीन, अब इंतहाई दिलदोज़ खबर आप तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, गुरेज सेक्टर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर इलाके में एक लाश पाई गई, अछूरा इलाके में, और मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला किया कि अछूरा इलाके में एक कमसिन तालिब इल्म की लाश पानी के रेलों के नज़दीक पाई गई है, जिसके फ़ौरन बाद मकामी लोग और पुलिस की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई और मौके पर इस लाश को हासिल किया जा सका। और इब्तिदाई तौर पर तहकीकात के मुताबिक लाश की जो शनाख्त है वो गिलगित बल्तिस्तान के कमसिन तालिब इल्म 7 साल के बच्चे की है। और यह भी शक जाहिर किया जाता है कि स्कूल से लौटने के बाद बच्चा गर्मी से बचने के लिए पानी पीने के लिए गया होगा, पाँव फिसल कर गुरेज लाश पहुंची। इलाके में कोहराम मच गया और सोशल मीडिया पर फैमिली यानी लवाकी ने दोनों वज़राए आज़म से अपील की है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करके इस लाश को वापस उस इलाके तक पहुंचाएं जहां पर इस लाश को होना चाहिए था। दोनों वज़राए आज़म इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील की गई है कि इस लाश को वापस लाने के लिए ज़रूरी कानूनी लवाजमात पूरी करें। इस ज़मीन में आपसे कुछ देर पहले ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा मोहम्मद यूनुस ने बताया कि अभी इब्तिदाई तौर पर तहकीकात चल रही है। लाश की शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, कन्फर्मेशन होने के बाद हमने आला कमांड को लिखना होगा, उसके बाद इस लाश को वापस लिया जा सके। यानी कमसिन तालिब इल्म की बच्चे की लाश जो है दरिया बुरुद हुई और किशनगंगा दरिया के सहारे ही गुरेज से बरामद की गई है। और नाज़रीन, पट्टन इलाके से ये खबर कि ज़िला बारामूला का पट्टन इलाका जहां पर पुल न होने का शाखसाना
एक कमसिन तालिब इल्म को उठाना पड़ा। दरअसल पुल न होने की वजह से इलाके में कमसिन तालिब इल्म, दरिया बुरुद हुआ, नाला बुरुद हुआ। उसके बाद मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए रियासती सरकार और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि अगर उनके गुनाह इतने ज़्यादा है कि इलाके में पुल न बनाया जाए तो उन्हें दूसरी जगह क्यों न मुंतकिल किया जाए। मकामी लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल अच्छे से असम्बली और पार्लिमानी चुनाव में करने के बावजूद भी उनसे पुल बनाने के वादे पूरे अभी तक नहीं किए गए। मकामी लोगों ने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर इलाके में पुल तामीर किया जाए, वरना हम ऐसे तालिब इल्म से दूर होते जाएंगे। गुजारिश कि ये अगर जन ये गए पुलस मतलब खराबी मेहरबानी कर कि ये मसाइल बनान कि अगर जन दर्द सान SDM साहब तहसीलदार साहब कह मतलब हाकिम ये मेहरबानी कर सान खतर क्या करे कि नत मे बसान अम खतर मे बसान हिजरत हिजरत कर खतर तैयार। आज वाक़ा गो मतलब बचून मसल गो पे कदल पे मतलब मामूली पे बनोमुत सो तम पे पे बोन अगर जन वत हुंद हेन गाड़ी मज पटन ताम वात मिनट 5-10 लगान गाड़ी मज अमिस मा हे मतलब बनान हो सके यह हे बचित मगर अमिस गो मसल यह कत गाड़ी कह अरेंजमेंट यह तौर वो क्या लोग गंट अत तान 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर अत तान गड़ान बोड़ बार मसल गुजारिश करें कि सान खतर गोस क्या अत गन कि पुल ये खतर अकंद ये या बेकंद ये कुन सत रबदस मज गन रबदे कुन।